सो टॉयलेट एक प्रेम कथा में आपने म्यूजिक डायरेक्शन की है। हाँ जी। फर्स्ट टाइम आपने डायरेक्ट किया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार रहा, थोड़ा सा प्रेशर वाला भी रहा क्योंकि मेरी पहली मूवी है, प्लस इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा ब्रेक है, अक्षय सर है इस मूवी में, तो मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। सो इतनी बड़ी मूवी में आपको फर्स्ट डेब्यू मिला एज अ डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ जी। कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े और कितने नर्वस थे जब आपको मौका दिया कि एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आप इसमें काम करें? देखिए, मैंने मेरी जितनी भी एनर्जी थी, नर्वसनेस या अनईजीनेस वाली जितनी एनर्जी थी, मैंने सब एनर्जी को लिया और उस डायरेक्शन में डाला जिस डायरेक्शन में मुझे खुद को मोटिवेट करने के लिए एनर्जी चाहिए थी। जी। और वो एनर्जी को मैंने खुद को मोटिवेट किया और इतना मोटिवेट किया कि भाई कुछ भी हो जाए, ये प्रोजेक्ट हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कुछ हो नहीं सकती थी। तो बस मैंने अपना पूरी जान लगाने की कोशिश की और फाइनली आउटकम तो आपके सामने है जो भी है। आज रिव्यू में भी सबको काफ़ी अच्छे गाने लगे, काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है। तो लाइक आपको पर्सनली पूछा जाए तो आप कितने सेटिस्फाइड है अपने काम से? देखिए, कलाकार कभी भी अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड नहीं, 100% सेटिस्फाइड तो नहीं हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो काम मैंने इस मूवी में किया है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो लेकिन दिस इज़ नॉट द बेस्ट, आई कैन डू मच बेटर। ये सभी कलाकार के साथ है, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो मैं आगे इससे और बेटर करना चाहूँगा। तो कितनी प्रिपरेशन की थी एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आपने, और कितनी स्ट्रगलिंग की है कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिले इतनी बड़ी मूवी के लिए आप एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम करें? कहाँ से बताऊँ मैं, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। शुरुआत से बताइए, शुरुआत बहुत टाइम है मेरे पास। तो एक्चुअली मैं बहुत ब्रीफ में छोटे जो मेन इवेंट मेरे लाइफ के जो मोमेंट्स है वो बता देता हूँ। मेरे फादर नहीं है और मेरी मम्मी और मैं मेरी नानी जी के यहाँ रहते थे बचपन से ही। और मेरी नानी जी डिफेंस में है। मेरे नाना जी के ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई थी असम राइफल्स में, तो उनके जगह पे नानी जी को जॉब मिला था। तो मैं जन्मा हूँ मिज़ोरम में, थेंगजोल में, और वहीं नॉर्थ ईस्ट में घूम के मेरी पढ़ाई हुई, वो डिफेंस के अंदर ही असम राइफल्स में ही। तो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट एक्सपोज़र जो मेरे लिए था, तो वो मैं 3 साल का था। और एक सर थे, उनकी फेयरवेल पार्टी थी, तो उसके लिए मैंने गाना गाया था, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। तो 3 साल का बच्चा ये गाना गा रहा है तो लोग डेफिनेटली प्यार करते हैं। काफ़ी अप्रिशिएशन मिला मुझे, और सर ने मुझे 5 रुपये का एक नोट दिया था, मेरे जो सर थे। तो ये जो मोमेंट थी मेरे लाइफ की, ये मेरे लिए एक्चुअल में मेरी लाइफ में जो म्यूज़िकल टर्निंग पॉइंट था वो ये था। वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ इनटू द म्यूज़िक जाने के लिए। तो इसीलिए आप ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि मैं ये चीज़ मुझे ये मोमेंट मुझे अभी भी याद है। वो 3 साल का था मैं। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी जारी हुई और मैं खूब गाने सुनता था, बचपन से खूब गाने सुनता था। मैं बहुत ही मेरे घर में म्यूज़िक लिसनर्स सब थे। म्यूज़िकल बैकग्राउंड किसी का नहीं था मेरे घर में, म्यूज़िक लिसनर्स सब थे और हम बहुत गाने सुनते थे। मार्केट में जो भी गाने अवेलेबल होते थे वो सारे हमारे पास होते थे, जो भी न्यू रिलीज़ होते थे। टेप रिकॉर्डर का टाइम था तब। तो मेरी एक आदत थी, अब मैं कैसे कंपोजिशन में आया, तो मेरी एक आदत थी कि मैं गाने को बहुत एक्सट्रीम लेवल तक सुनता था, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक। इतना सुनता था कोई गाना अगर पसंद आ गया कि मैं बोर हो जाता था उससे, और मुझे फिर कुछ नया चाहिए होता था। लेकिन जो भी लेटेस्ट चीज़ें होती थी हमारे पास होती थी, लेटेस्ट म्यूज़िक, तो मुझे मेरे हाथ बस निराश होता था मैं। और फिर ये 2001 की बात है, मैं 8th में था और सेम सिचुएशन मैंने फेस की। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, वो भी मेरे लाइफ का दूसरा टर्निंग पॉइंट था म्यूज़िकल जो है। मेरे दिमाग में आइडिया है, यार गाना नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँ, मैं खुद से गाना बनाऊँगा। तो मैंने बोला हाँ यार, ये तो मैं करके देख सकता हूँ ना। तो मैं गुनगुन गाता होता था थोड़ा बहुत, तो मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी। और मैं पोइट्रीज़ लिखता था, तो मेरी पोइट्रीज़ लयात्मक होती थी, वो थोड़ा तुकबंदी वाली। तो मैंने अपनी पोइट्रीज़ उठाई और एक शाम को मैंने 2001 की बात है, गुनगुनाने लगा मैं, और मैं बहुत खुश हुआ, अरे गाना बन गया मेरा। मॉर्निंग में उठा, वो धुन जा चुकी थी मेरे दिमाग से, रिकॉर्ड करने को कुछ चीज़ें नहीं थी। थोड़ी बहुत फ्लूट आती थी मुझे, फ्लूट पे फिर मैंने गाना लिखना शुरू किया, फिर मैंने वॉकमैन लिया। इस तरह से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। और उस दौरान मैंने म्यूज़िक सीखने की बहुत कोशिश की,
क्योंकि भाई डिफेंस जो है वो थोड़ा आउटर एरिया में होते हैं, और कभी पैसों के अभाव में, कभी अपॉर्चुनिटी के अभाव में, मतलब मैं जो मेरी अंदर जो वो ज्वाला थी ना म्यूज़िक सीखने की, जो वो निकल नहीं पाई, और मैं बस तिलमिला कर रह जाता था। तो फाइनली मैंने 2005 के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई अगर कुछ करना है म्यूज़िक में करना था मुझे, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने नॉर्थ ईस्ट छोड़ा, मैं आया, मैंने ग्रेजुएशन की इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी में। फिर वहीं मैंने साइड बाय साइड म्यूज़िक, गिटार में बेसिक थ्योरी सीखा मैंने, अच्छा म्यूज़िक की चीज़ें ऐसी होती हैं ये समझा। दिल्ली से मैंने साउंड इंजीनियरिंग करी, प्लस म्यूज़िक प्रोडक्शन का कोर्स था उसमें। फिर 2012 फर्स्ट फेब को मैं मुंबई आया, 3 महीने मैंने मीटिंग वूटिंग की, और फिर वो छोटा मोटा मुझे पैसे का अभाव हुआ, तो फिर मैंने कहीं जॉब किया 1.5 महीने। वो मेरे लाइफ का पहला जॉब था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था जॉब करना कभी। तो वहाँ से पैसे आए, फिर मैंने अपने आप से प्रॉमिस की कि अब जो करना है, जो अर्न करना है, चाहे वो 1 रुपये क्यों ना हो, मुझे म्यूज़िक से अर्न करना है, नहीं तो मैं नहीं अर्न करूँगा। फिर वो जो डिटर्मिनेशन, हर किसी के लाइफ में एक डिटर्मिनेशन पॉइंट होना चाहिए, तभी आप एक्चुअल में आप आगे बढ़ पाते हो। तो इसी तरह से उतार चढ़ाव होता रहा, और फाइनली जो इस मूवी में जो मेरे मेंटर हैं मिस्टर मनोज राजदत्त, वो इस मूवी में एज एन एसोसिएट डायरेक्टर थे, उनके थ्रू मैं डायरेक्टर से मिला और फिर चीज़ें वर्क कर गई। सो फर्स्ट कंपोजिशन आपका जो लाइक आप जिसकी वजह से आपको एक फेम मिला, लोग आपको जानने लगे, और आपके हिसाब से आपका फेवरेट कंपोजिशन अब तक का कौन सा रहा है? अभी तो 3 ही गाने आए मेरे मार्केट में। कौन सा? देखिए मुझे तो तीनों गाने पसंद हैं, मैं अपने गाने को कैसे ख़राब बोल सकता हूँ। तो लेकिन जो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे जो फीडबैक जो मुझे आते हैं, कुछ लोगों को बखेड़ा बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को टॉयलेट का जुगाड़ बहुत पसंद आता है, क्योंकि तीनों अलग अलग गाने हैं। और जो नए यंग हैं या जो भी है, मतलब जो थोड़ा रोमांटिक काइंड ऑफ है, उनको हसमत पगली ज़्यादा पसंद आता है। तो ठीक है, हम ओवरऑल अगर वोटिंग करें तो देखें हसमत पगली लोगों को ज़्यादा पसंद आया है। तो सो ये डायरेक्शनल पीरियड पूरे ओवरऑल मूवी का जो था, डायरेक्शनल पीरियड आपका कैसा रहा, और आपको खुद क्या सीखने मिला, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम था एज ए डायरेक्टर काम करना, तो ओवरऑल आपको क्या सीखने मिला जो आप आगे चल के अगर कोई मूवी को डायरेक्ट करेंगे एज म्यूज़िक डायरेक्टर, तो तब आप वो चीज़ यूटिलाइज करेंगे? देखिए, इंसान हर काम से कुछ ना कुछ सीखता है ना। हर काम में आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, तो आप कोई भी छोटा मोटा, क्योंकि देखिए मैंने छोटे मोटे बहुत सारे काम किए, कई ऐसे भी काम किए मैंने जो मैं ही मिक्स कर रहा हूँ, मैं ही गा रहा हूँ, मैं ही प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं ये सब मैंने बहुत सारे काम किए मैंने, मतलब बैकग्राउंड स्कोर्स किए, शॉर्ट मूवीज़, बहुत सारे शॉर्ट मूवीज़ के बैकग्राउंड स्कोर्स किए, किसी का गाना अरेंज कर दिया, तो कहीं किसी की रिकॉर्डिंग कर दी। तो मैंने बड़ा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं सारे प्रोसेस से ऑलरेडी छोटे लेवल से ही सही लेकिन गुजर चुका था। तो ये मूवी करने से मुझे जो अच्छे म्यूजिशियंस के साथ काम करने को मिला, अच्छे टेक्नीशियंस के साथ काम करने को मिला, तो मुझे पता चला कि हाँ, चीज़ें इस तरह से और बेटर हो सकती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से जो चीज़ें मैंने सीखी, मैं उसका फ़ायदा नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में कर सकता हूँ। तो सो अक्षय सर के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कितनी अप्रिसिएशन उनसे आपको मिली? अक्षय सर तो मेरे घर में तो अभी भी, मतलब अब जितने स्पेशली फौज के बैकग्राउंड वाले, डिफेंस के बैकग्राउंड वाले जो भी हैं फैमिलीज ना, अक्षय सर उनके फेवरेट है। मेरे घर में भी अक्षय सर फेवरेट है। कितना हेल्प करते हैं वो उनको? हेल्प की भी बात नहीं है, आप देखोगे ना कि वो एक्टर के साथ एज ए वो उनका जो इमेज बना हुआ है ना, जो उधर सोल्जर्स के फैमिली वाले जो है, वो एज ए सोल्जर वाली जो, क्योंकि बहुत सारी मूवी है, जैसे अभी भी पता नहीं हालांकि सबको मूवी कैसी लगती क्या नहीं, लेकिन मेरे घर में अभी भी सैनिक मूवी अगर आती है तो लोग उतने ही चाव से देखते जितने चाव से वो पहली बार उन्होंने देखा होगा। इनफैक्ट मैं खुद भी बैठ के देखता हूँ। तो एक तो जब मैं ये टॉयलेट का जुगाड़ रिकॉर्ड कर रहे थे, तब हम लोग गए थे, तो वहाँ पे फिर जैसे वो एंटर किए तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं फिल्म देख रहा हूँ क्योंकि मैंने इतने बड़े सेलिब्रिटी को कभी देखा नहीं था। तो फिर वो उन्होंने रिकॉर्डिंग की, मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर हम लोग साथ में एक रूम था जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करना था, तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी जाने में अंदर, तो मुझे कोई लेके गया अंदर, मुझे वहीं जाके ब्रेकफास्ट करना था। तो मैं जैसे एंटर किया, मेरी ही बात हो रही थी, तो सर ने बहुत तारीफ़ की मेरी। अक्षय सर ने कहा कि आपने तीनों गाने बहुत अच्छे बनाए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा
नए लोग के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत तारीफ़ की उन्होंने, बहुत तारीफ़ की। सो एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर कितना प्रेशर रहता है जब कोई भी सॉन्ग बनाना और या किसी भी मूवी में एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर डायरेक्ट करना, तो कितना प्रेशर रहता है और कितना वर्कलोड होता है? देखिए वर्कलोड तो मतलब रहता है, क्योंकि एक तो आप जब मूवी के लिए म्यूज़िक करते हो तो मूवी जैसे मेरा करने का तरीका है कि मुझे पहले लिरिक्स चाहिए होते हैं। तो संजोग से इस मूवी में पहले जो हमारे सिद्धार्थ सर, गरिमा मैम हैं जो इस मूवी के राइटर भी हैं, उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं। तो उन्होंने बहुत ही उम्दा लिरिक्स ऑलरेडी लिख रखे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे धुन बना के देना था तब लिरिक्स होता। तो मेरे लिए एक सहूलियत तो यहाँ हो गई थी कि क्योंकि मुझे लिरिक्स से कंपोज करने की आदत है, तो मुझे लिरिक्स ऑलरेडी मिल गया था। तो प्रेशर लेटर ऑन रहता है जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है ना। जैसे आपने धुन बना दी, चलो वहाँ पे एक प्रेशर है, लेकिन जब फर्दर प्रोसेस होता है, प्रोग्रामिंग हो गया, लाइव हो गया, फिर मिक्सिंग हो गया, ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। डिलीवरी तक वहाँ तक प्रेशर रहता है, थोड़ा काफ़ी रहता है एक्चुअली। तो आगे और कौन आपके लाइक कौन आर्टिस्ट एक्टर्स के साथ आप काम करना पसंद करेंगे, और किस मूवी के लिए आप कौन सी मूवी के लिए आप डायरेक्ट करना पसंद करेंगे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर? मुझे तो आप वॉइस बनना चाहेंगे? किसका वॉइस बनना चाहूँगा, अब देखिए मुझे जो गवा ले। और वैसे तो यार डेफिनेटली बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगा। मतलब ऐसा कोई है ही नहीं जिसके साथ मैं काम ना करना चाहूँ। सारे इतने अच्छे एक्टर्स हैं। अपने शाहरुख सर हो गए, आमिर सर हो गए, स्पेशली आमिर सर, सलमान सर, फिर इरफान खान, इनफैक्ट नवाज जी। तो बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे हैं जैसे उनके लिए मैं करना चाहता हूँ। दीपिका पादुकोण, जी। उनकी आवाज़ नहीं, मतलब उनके मूवी में काम करना चाहता हूँ।